So, राधे राधे। वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ लास्ट 7 डेज स्ट्रैटेजी। ठीक है, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अभी प्रिपरेशन स्टार्ट किया है, बहुत सारे ऐसे हैं जिन्होंने बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर लिया, बट अब समझ नहीं आ रहा है लास्ट 7 डेज क्या करें। इस वीडियो को ध्यान से देखना है, इंटरेस्ट में अपने दोस्तों तक सबको दे देना। लास्ट 7 डेज में आपको जो ज्ञान मतलब जो आपको बताने वाला हूं ना, एग्जैक्ट रोड मैप, उसको जरूर फॉलो कर लेना। क्यों? क्योंकि आप सबको पता है टीसीएस स्मार्ट हायरिंग का पेपर जो है वो 21 फेब को है, जो कि सैटरडे को इसका पेपर है। इसके अलावा जो मेरे पास बहुत सारे बच्चे हैं टीसीएस एनक्यूटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, जैसे बीटेक वाले हैं, जो एमसी वाले हैं, 26 बैच के स्टूडेंट, उनसे रिक्वेस्ट है कि आप भी इस वीडियो को अच्छे से देखना, क्योंकि ऑलमोस्ट जो सिलेबस है वो सेम है, लेवल ऑफ डिफिकल्टी चेंज हो जाएगा और सेक्शन का टाइमर चेंज हो जाएगा, बट जो कंटेंट है, कैसे पढ़ना है, क्या क्या इंपॉर्टेंट है, वो आपका सेम होने वाला है। आप सबको पता है टीसीएस एनक्यूटी हमें एक्सपेक्टेड है कि मार्च में कहीं ना कहीं आएगा और उसके नेक्स्ट मंथ से इसका असेसमेंट शुरू हो जाएगा, तो टाइम उसके लिए भी काफी कम है आपके पास। प्रिपेयर करो बेस्ट सो दैट हमारे रिजल्ट जैसे हम डेली डाल रहे हैं, आप देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मतलब नंबर वाइज डाल रहे हैं, कोई भी आपको नंबर वाइज डाल के दे दे, मैं मान जाऊंगा। टीसीएस में इस बार जितने रिजल्ट्स हमने दिए, ट्रस्ट मी, थैंक यू सो मच गॉड। ठीक है, कंटिन्यूअस सिलेक्शन वन आफ्टर अनदर, राइट, और ये डेली बेसिस पे आपको मिल रहा है। आप देखो 2026 बैच, ये सारे 26 बैच के हैं आपके पास, सारे टीसीएस एलटीआई बहुत सारे हैं, बट ये टीसीएस के सारे अगर आप देखो नंबर वाइज हम डाल रहे हैं और बहुत और भी डालते रहेंगे, देखो, राइट। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द सेशन, आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले एग्जाम आपके पास होने वाला है, अब आपकी कैसी प्रिपरेशन है वो डिपेंड करेगा। ध्यान से देखना है इस वीडियो को। पहली बात, सबसे पहले स्टूडेंट का डाउट आ रहा है, सर स्मार्ट हायरिंग मेरा 21 को है, आपने बताया इसमें भी 21 लिखा है, बट एडमिट कार्ड अभी नहीं आया। तो प्लीज इस चीज को नोट करना, आपका जो एडमिट कार्ड है वो आपके पास एग्जाम से आप मान के चलिए कि 1 वीक पहले, 1 वीक से पहले, या आपके पास बहुत बार क्या होता है कि 4 to 5 डेज पहले ही एग्जाम आता है। मतलब कहीं ना कहीं आपको 21 को अगर एग्जाम है तो कहीं ना कहीं आपको हो सकता है कि आने वाले 2 या 3 दिन के अंदर या 4 दिन के अंदर आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। और ये एडमिट कार्ड सबका आता है, इसमें ऐसा नहीं है कि अगर आपने रजिस्ट्रेशन सही किया होगा, हमारी वीडियो को पूरा देख के आपका लास्ट में एग्जाम सेंटर आपने ऑप्ट किया होगा, तो 100% आपको आएगा। तो उसकी टेंशन ना लो, आपके पोर्टल पे आ जाएगा, मेल भी आ जाएगा, उसकी टेंशन ना लो। विद इन अ वीक आपको 1 वीक से पहले या कुछ 3-4 दिन से पहले भी आ जाएगा, डिपेंड करता है किस स्टेट में आप हो। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट है कि सर अब क्या करें, लास्ट 7 डेज की स्ट्रैटेजी क्या है, पहले उसको बताऊंगा। पहले सिलेबस देखते हैं। पहले मैं बीटेक वाला दिखा रहा हूं क्योंकि यहां बहुत सारे बीटेक वाले स्टूडेंट भी होंगे। अगर ये बीटेक का सिलेबस है, आप जानते हो फाउंडेशन ए होता है, न्यूमेरिकल, लॉजिकल, वर्बल आता है, पार्ट बी के अंदर एडवांस एप्टीट्यूड आता है, एडवांस कोडिंग 1 और 2 आता है। ये पूरा बीटेक का पैटर्न है। ठीक है, आप इसको पीडीएफ को हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ले सकते हैं। मैं आपको यहां जो इंपॉर्टेंट बताने वाला हूं वो स्मार्ट हायरिंग का पैटर्न पहले ध्यान से देखना, क्योंकि स्मार्ट हायरिंग का पेपर अभी 21 को है, मतलब लास्ट 7 या 8 डेज है हमारे पास अब। तो ये पैटर्न ध्यान से देखो क्या है, पहले आपको दिमाग में पता होनी चाहिए, सर मेरे एग्जाम में क्या आएगा, पहले मैं उसको तो देखूं तभी एग्जाम को निकाल सकता हूं। बिल्कुल ये मत सोचो सर सैलरी क्या होने वाली है, फायदा क्या है, नुकसान क्या है, पहले सिलेक्शन लो, उसके बाद मैं आपको उसके फायदे नुकसान सब बताऊंगा। बट पहला फोकस होना चाहिए अभी 7 डेज एक ऑफर लेटर लेने के लिए, राइट। अब आप पैटर्न देखो, सबसे पहले पैटर्न क्या है। ठीक है, ये जो पेपर होगा टीसीएस स्मार्ट और जो इग्नाइट का पेपर होगा, इसका ये है न्यूमेरिकल एबिलिटी आएगा, जो कि कंपलसरी सेक्शन होगा आपके पास। न्यूमेरिकल एबिलिटी का मतलब होता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, इन सब पे बात करेंगे। दूसरा हो गया वर्बल एबिलिटी। वर्बल एबिलिटी मतलब हो गया इंग्लिश में आरसी हो गया, फिल इन द ब्लैंक्स हो गया, पैराजंबल्स हो गया, एरर डिटेक्शन हो गया, ये वाला होगा। तीसरा लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग अगर आप देखोगे, कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, पूरा डिटेल में बताऊंगा आपको। और लास्ट आपके पास आता है कोडिंग, जो कि आपके पास एग्जाम में ऑप्शनल होने वाला है। जैसे जो बीएससी नॉन आईटी वाले स्टूडेंट हैं, जैसे बीसीए और बीएससी आईटी को छोड़ के जितने भी बच्चे हैं वो यहां पे फोकस नहीं करेंगे। बट मेरे जितने भी बच्चे हैं जो बीसीए कर रहे हैं, बीएससी आईटी कर रहे हैं, या थोड़ा बहुत भी आईटी का ज्ञान है, इस सेक्शन को 100% अच्छे से करना। भले ही ऑप्शनल है बट इसको बहुत अच्छे से करना, क्योंकि मेरा जो टारगेट आप लोगों के साथ मैंने हमेशा अपना बनाया है वो है इग्नाइट वाला, जहां पे आपको स्पॉन्सर्ड एमसीए करवाया जाएगा, स्पॉन्सर्ड बाय टीसीएस। ठीक है, मतलब जॉब के साथ एमसीए भी करवाया जाएगा, दैट इज स्पॉन्सर्ड बाय टीसीएस। तो इसमें हल्की हल्की सैलरी भी 1.25 टाइम्स हर साल बढ़ती रहेगी, तो ये बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पे जो आईटी वाले बच्चे हैं वो इसको बहुत सीरियसली लेंगे, इसको बिल्कुल आप वो नहीं करोगे कि सर छोड़ो क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे सीरियस कैंडिडेट बहुत बहुत कम है, मैं आपको बता रहा हूं।
अब आते हैं कि सर मैंने तो शुरू ही नहीं किया, पेपर पैटर्न तो हमने ये देख लिया, 120 मैथ्स के अंदर आपको ये सारा मिलेगा, मैंने पूरा एग्जाम आपको बता दिया 120 मैथ्स के अंदर होगा। इसमें क्या होता है ना, नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज्यादा डिफाइंड नहीं होते हैं। जैसे अगर आप ये देखोगे, मैंने यहाँ पे इसको फॉर्मेशन किया था, मतलब यहां पे अगर आप देखोगे नंबर ऑफ क्वेश्चंस ऐसा नहीं है टीसीएस एनक्यूटी में डिफाइंड है 20 20 20 25 25 ऐसा करके डिफाइंड है। बट स्मार्ट हायरिंग में दिक्कत ये है कि पेपर के अंदर डिफाइंड नहीं है कि कौन सा, मतलब न्यूमेरिकल एबिलिटी में कितने क्वेश्चन आएंगे, लॉजिकल में कितने आएंगे। इवन इन्होंने जो सैंपल दिया हुआ है ऑलरेडी अपने ऑफिशियल पेज पे एक सैंपल दिया हुआ है, वो भी मैं आपके साथ सॉल्व करके दिखाऊंगा पूरा आपको, ठीक है। बट अगर आप देखोगे कहीं ना कहीं न्यूमेरिकल एबिलिटी में अगर आप देखोगे, मुझे लगता है मतलब आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, बट यू विल गेट अप्रोक्सीमेटली 15 to 18 क्वेश्चंस के अराउंड आपको यहां मिलेगा, 15 to 18। वर्बल एबिलिटी में यू विल गेट 15 के अराउंड क्वेश्चन, लॉजिकल रीजनिंग में आपको मिलेंगे 15 क्वेश्चन, 1 मिनट मिलेगा कोडिंग का। ये सेक्शनल टाइमर इसके लिए अलग दिया जाएगा, इन 3 सेक्शंस के लिए इसके लिए अलग दिया जाएगा। अभी लास्ट ईयर का पैटर्न यही था, अप्रोक्सीमेटली आपको ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा, तो यहां पे स्पीड की बहुत ज्यादा डिमांड होने वाली है, और वो केवल तभी आप निकाल सकते हो जब आपने मॉक टेस्ट दिया होगा, ठीक है। चलो आगे चलेंगे, डिटेल में आपको बताऊंगा, बट पहले मैं आपको एग्जाम डेट, आपको सबको पता है, एडमिट कार्ड के बारे में बता चुका हूं। अगर आप अभी शुरू कर रहे हैं और आप पे टाइम बहुत कम है, या जो एनक्यूटी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपने बिल्कुल प्रिपेयर नहीं किया, तो मेरी बात बहुत ध्यान से देखो, गेम चेंजर क्या होने वाला है। पहला गेम चेंजर होने वाला है, जो मैं हमेशा एनक्यूटी के लिए भी बोलूंगा, स्मार्ट हायरिंग के लिए भी बोलूंगा, और टी से जितने एग्जाम देता है उन सब के लिए बोलूंगा। सबसे पहला गेम चेंजर है, अगर आपने कुछ भी शुरू नहीं किया, स्टार्ट विद लॉजिकल रीजनिंग। देखिए लॉजिकल रीजनिंग ऐसा सेक्शन होता है जो 100% मार्क्स देके जाता है, और क्वेश्चन भी सेम पैटर्न पे ही आएगा, कुछ भी कर लो। तो ये लॉजिकल रीजनिंग ऐसा सेक्शन होगा कि आप एग्जाम जा रहे हो, लेट्स से कि आपके पास एग्जाम के अंदर टोटल 50 क्वेश्चन आ गए और सेक्शन डिवाइड नहीं है, तो यू विल सर्च फॉर द न्यूमेरिकल एबिलिटी पार्ट। सर पहले आपके पास लॉजिकल रीजनिंग के लिए सर्च करूंगा और उसको सॉल्व करूंगा, तो दैट इज द इजीएस्ट सेक्शन। प्लस इसमें स्कोरिंग बहुत आसान होती है। एनक्यूटी के अंदर टाइमर डिफाइन होता है, बट स्मार्ट हायरिंग के अंदर बहुत बार होता है, बहुत बार नहीं होता। बट लॉजिकल रीजनिंग अभी भी अगर 7 दिन है तुम्हारे पास, अभी भी शुरू करोगे आराम से हो जाएगा। अब लॉजिकल के अंदर क्या क्या करना है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो मैं सारे लिख रहा हूं, ध्यान से देखना। द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपको मिलेंगे, सबसे पहला मिलेगा कोडिंग डिकोडिंग। कुछ भी हो जाए भगवान, इससे तो क्वेश्चन आएंगे ही कम से कम 2 या 3। सो मैंने यहां भी लिख भी दिया है 2 या 3, 4 या 5, क्योंकि नंबर ऑफ ज्यादा हो गए तो इसकी वेटेज बढ़ जाएगी। बट ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बनेगा, और इसी ऑर्डर में भी पढ़ाई करनी है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, एक ऑर्डर बता देंगे कि ये सिलेबस है, ये इंपॉर्टेंट है। मेरे भाई जब तक तुम पैटर्न वाइज नहीं पढ़ोगे, देयर इज नो यूज। तो पहला टॉपिक हो गया कोडिंग डिकोडिंग आपके पास, राइट। सेकंड आपके पास डिस्टेंस एंड डायरेक्शन, एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। ब्लड रिलेशन हो गया, लीनियर एंड पैरेलल अरेंजमेंट हो गया, इंपॉर्टेंट है आपके पास। सर्कुलर अरेंजमेंट, मिसलेनियस अरेंजमेंट प्लस फ्लोर अरेंजमेंट। स्मार्ट हायरिंग में आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, बट ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं सारे के सारे। क्रिटिकल रीजनिंग से एक क्वेश्चन आपको मिलेगा, मैं इन्होंने जो सैंपल डाला था ना, वो भी सॉल्व करके दिखाऊंगा पूरा आपको। सिलोजिज्म, नंबर सीरीज, पजल से मिल सकता है। डेटा सफिशिएंसी, नॉन वर्बल रीजनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लॉक्स एंड कैलेंडर आई वुड से नॉट सो इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ टीसीएस। मैंने पिछले 2-3 साल से कोई क्वेश्चन देखा नहीं है इस पे, बट इसलिए अगर आप पे टाइम हो तो आप कर सकते हो। और सर ढंग से बताओ कि क्वेश्चन का टाइप क्या आता है, तो मैं ये भी आपको बताता हूं। 100% देख लेना, चाहे स्मार्ट हायरिंग हो, एनक्यूटी हो, यू विल गेट द सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन। तो ये पीडीएफ मुझसे जरूर ले लेना, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा, वहां पे डाल दूंगा, याद से ले लेना, राइट। पहला क्वेश्चन आपको मिलेगा इस तरीके का, if strong is written as itna, then how you will be Nagpur written in the code language. This 100% is a type of question. ये क्वेश्चन नहीं आएगा, ये टाइप बता रहा हूं आपको, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में मिलेगा, तो याद रखना। फिर आपके पास आएगा कि इसको ये लिखा है, इसको क्या लिखा हुआ, या लेटर क्लस्टर 4 में से क्या ऑड वन आउट होगा। इस टाइप के क्वेश्चन 100% एग्जाम में मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद हो गया डिस्टेंस एंड डायरेक्शन से एक क्वेश्चन देखने को मिल सकता है कि वो राइट गया, लेफ्ट गया, इधर गया, बताओ कहां फेस कर रहा है। उसके बाद आपके पास हो गया अरेंजमेंट में लीनियर अरेंजमेंट भी आ सकता है, सर्कुलर अरेंजमेंट भी आ सकता है, फ्लोर बेस्ड अरेंजमेंट भी आ सकता है, सारे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद आता है ब्लड रिलेशन अगेन इंपॉर्टेंट टॉपिक, और स्पेशली ये वाला टाइप का क्वेश्चन मिस मत करना, ठीक है, मिस मत करना, जिसमें लिखा होता है ऐसे ए प्लस बी मीन्स ए इज द फादर ऑफ बी। इस टाइप का क्वेश्चन तो 100% टीसीएस का फेवरेट है, तो चाहे स्मार्ट हायरिंग कर रहे हो, एनक्यूटी कर रहे हो, इसको मिस मत करना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके पास ये वाला टाइप, ठीक है। उसके बाद आपके पास आता है सर्कुलर अरेंजमेंट। एक एग्जांपल है कि 8 जने सर्कल में बैठे हैं, दे आर फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर, इस टाइप का क्वेश्चन आता है आपके पास। देन हाइट वाइज अरेंजमेंट आता है कि इसकी हाइट बड़ी है, इसकी हाइट छोटी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर ये तो 100%, मतलब मैं यहाँ 100% लिख सकता हूँ। स्मार्ट हायरिंग वाले बच्चों ध्यान से देखना, एनक्यूटी वाले भी, ये भी आपके पास आएगा, इसे हम कहते हैं सिलोजिज्म। यहाँ पे स्टेटमेंट दी जाएगी, कंक्लूजन दिया जाएगा, और बोलेगा विच कंक्लूजन फॉलो कर रही है, तो ये अगेन आपको 100% मिलेगा एग्जाम में। देन ये 200% मिलेगा, इसे हम कहते हैं
नंबर सीरीज। नंबर सीरीज क्या होगा? यहां पे लिखा हुआ है 6, यहां पे लिखा हुआ है 20, यहां लिखा हुआ है 72, यहां लिखा हुआ है 304, यहां लिखा हुआ है 1540। और बताओ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा? ये वाली नंबर सीरीज भी बहुत बेहतरीन है। देखते हैं कितने लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे। आई एम वेटिंग टू चेक योर आंसर इन द कमेंट बॉक्स। इसका आंसर जरूर बताना। इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे बेस्ड ऑन नंबर सीरीज, जरूर आएगा एग्जाम में, ठीक है। उसके बाद पजल आ सकता है आपके एग्जाम में, और ये यहां पे आपके पास एक आपके पास हो गया डेटा सफिशिएंसी भी आ सकता है। जिन लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया है वो लोग देख पाएंगे, जिनको बिल्कुल आइडिया नहीं है वो ध्यान से अभी टॉपिक देखते रहे। फिर आपके पास इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, बेसिक होता है बट एक बार एग्जांपल आपने जरूर दिया होगा। फिर ये डाइस वाले क्वेश्चन आ सकते हैं, इसमें प्रैक्टिस चाहिए। पेपर फोल्डिंग डाइस वाले, इसे हम कहते हैं नॉन वर्बल, राइट। पेपर फोल्डिंग क्या होगा, ये इस वाले टाइप के आ सकते हैं। देन एलिजिबिलिटी में एक क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल सकता है। तो हर टाइप के क्वेश्चन को एक बार देखना है और मॉक टेस्ट के थ्रू देना है, एंड दिस इज द एग्जैक्ट पैटर्न। अब इसको देने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है यही चीज, और सारा गेम आपका जो है वो है मॉक टेस्ट सीरीज। तो मैं आपको इस समय एक बेहतरीन चीज दे रहा हूं, इसको किसी भी हाल में मिस मत करना। और ये सिर्फ आपके लिए मैं दे रहा हूं फॉर जस्ट अनदर 21 तारीख तक के लिए। हम लोगों ने आपके पास एक लॉन्च किया है। आपको पता है मेरे बहुत सारे कोर्सेज हैं एनक्यूटी वाले, ये वाले, ठीक है। जो बीटेक वाले हैं उनको, उनके लिए नहीं है, उनके लिए तो एनक्यूटी वाला बैच ही लेना पड़ेगा। बट जो स्मार्ट हैरिंग वाले बच्चे हैं अभी, क्योंकि दिन बहुत वो बचे हैं कम, तो एनक्यूटी अपडेटेड मॉक टेस्ट ई बुक, ये हमारा मॉक टेस्ट सीरीज है विद वीडियो सॉल्यूशन है। और इसने इतने रिजल्ट दिए हैं, मैं तुम्हें क्या बताऊं। इसमें मैंने क्या किया, एक बार देख लो, लेना ही लेना, दैट्स योर चॉइस, एक बार देख लो। मैंने क्या किया है, ये मॉक टेस्ट सीरीज है, कैसे मॉक टेस्ट देनी है वो है, मैंने डे वाइज इसको ब्रेक किया है। 7 दिन है, 8 दिन है, आपको डे वाइज चल रहा है। सर डे वाइज का एक मॉक देना है, दिमाग खराब हुआ। डे वाइज देने कम से कम 4 मॉक। और जैसे सपोज लॉजिकल रीजनिंग मैंने ओपन में किया हुआ है, स्टैट्स देखो, प्रीव्यू देखो, आप सेम पैटर्न के हिसाब से अगर आपको असेसमेंट मिल जाए, भले ही मार्क्स 4 है, 5 है, 10 है, तो घबराना नहीं है, बस बिल्कुल कोई नहीं सर मार्क्स तो कमाएंगे, इट्स कोई चैलेंज नहीं है। अगर ये मॉक टेस्ट आपने लगा लिए सारे के सारे, मार्क्स मत देखना, बट एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। सपोज आपने दिया सर मुझे तो आंसर नहीं बना, मुझे इसका वीडियो सॉल्यूशन चाहिए, तो मैंने इसके नीचे वीडियो सॉल्यूशन डाल दिया है। मतलब फॉर एवरी क्वेश्चन यू विल गेट वीडियो सॉल्यूशन। और इससे अच्छा कोई मॉक टेस्ट अगर तुम्हें कोई दे दे तो जरूर ले लेना उसका। तो हमने यहां पे लॉजिकल रीजनिंग हो गया, जैसे आपने ये वाला किया तो आपको लॉजिकल रीजनिंग दिया, आपने इसका वीडियो सॉल्यूशन दिया, सो दैट तुम्हें समझ आ सके कि सर ये भी टाइप होता है, अच्छा ये वाला अगर एग्जाम में आएगा तो कैसे मुझे स्टेटमेंट और ये वाला अजम्पशन वाला कैसे आंसर देना है। तो एक बार में सारा टॉपिक हो जाएगा। ऐसे करके मैंने डे वाइज कम से कम 4 मॉक टेस्ट, और उसमें भी इंपॉर्टेंट डाला है, पैराजंपल आएगा डाल दिया, ऐसे करके मॉक टेस्ट बनाया। क्योंकि इसमें स्मार्ट हायरिंग हो या एनक्यूटी हो, यहां पे सारा गेम है टाइमर का। अगर टाइमर के अंदर आंसर नहीं दे पाओगे देन देयर इज नो यूज, राइट। सो यहां पे हमने पूरा डे 1, डे 2, डे 3 और ये फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी है, ये सारे मॉक टेस्ट दे देना। एनक्यूटी स्मार्ट हायरिंग वाले स्टूडेंट जितने भी है सारे मॉक टेस्ट देना, प्लस कोडिंग मॉक टेस्ट सीरीज भी डाला हुआ है। कोडिंग प्लेटफॉर्म आपको दुनिया में कोई नहीं दे सकता, इसका मैं दावे के साथ कह सकता हूं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, सबसे इंपॉर्टेंट, 21 ऑफ फेब तक मैं इसमें अपना वीडियो कंटेंट भी सारा डाल रहा हूं, जो कि इंपॉर्टेंट है वो है यहां पे ये बुक्स है आपकी, ये सारी बुक्स विद वीडियो सॉल्यूशन है। और क्या लोगे, मैं इतना टाइम नहीं है कि मैं ऐसे वो करूं पूरा मार्केटिंग, राइट। आप भरोसा कर तो ले लेना। इसके अलावा मैंने क्या किया, मैंने बहुत सोचा, मैंने कहा 21 के लिए टाइम बहुत कम है, मैंने इसमें सारा वीडियो कंटेंट भी डाल दिया। जैसे मैंने अभी आपको बताया, आप एप्टीट्यूड के अंदर जाओ, यहां पे आपने कहा सर मुझे पहले लॉजिकल करना है, आप लॉजिकल में गए, सर मुझे टॉपिक आना चाहिए, मैंने टॉपिक वाइज 1 अल्फाबेट्स वाला, कोडिंग डिकोडिंग, ऐसे करके सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपको लगता है सर मुझे ये टॉपिक नहीं आते, सर मुझे तो नंबर सीरीज जाना है, मुझे डाइस वाले जाना है, सर मुझे बुक प्रैक्टिस करनी है, नंबर सीरीज करनी है सर मेरे को, क्योंकि आपने कहा वो 4 मार्क्स का आएगा, 3 मार्क्स का आएगा, सर मुझे इसी की वीडियो देखनी है, ये कंटेंट भी आपको 21 तक अवेलेबल होने वाला है। और इस पूरे बैच का जो प्राइस मैंने रखा है फॉर द फर्स्ट 50 स्टूडेंट वो है 499, जस्ट 499 रुपीज, राइट। 799 सोच रहा था, पर मैंने कहा नहीं 21 तक टाइम बहुत कम है, तो मैंने इसका प्राइस 499 लिखा है। बट जो भी लोग सीरियस है वो जरूर देना। अगर आपके पास हमारा कोई भी बैच है, लक्ष्य है, आपके पास कोई भी बैच हमारा ऑलरेडी है, जैसे टीसीएस का बैच है, आपके पास संकल्प बैच है, तो आपको कोई बैच लेने की जरूरत नहीं है, उसके अंदर ऑलरेडी सारा कंटेंट है, ठीक है, इसी ऑर्डर में है, तो उसमें आपको कोई नहीं लेना। तभी मैं कहता हूं एक बैच लो, संकल्प हमारा 7.0, उसके अंदर यू विल गेट एवरीथिंग, राइट। चलो हम आगे आगे चलते हैं। इस बैच को जरूर चेक कर लेना, वरना बहुत सारे स्टूडेंट बोलेंगे सर मार्केटिंग करो, सिलेबस बता दो। बहुत ट्रस्ट मेरे पे ट्रस्ट करते हो तो जरूर ले लेना 100%, ठीक है। 400-500 रुपए में याद रखोगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा हो गया लॉजिकल रीजनिंग यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट आता है आपके पास वर्बल एबिलिटी। नाउ इफ यू टॉक अबाउट वर्बल एबिलिटी, अगेन ये स्पीड बेस्ड एग्जाम होता है, इसमें बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत लोग बहुत डिटेल में जाते हैं, बट आपको सही बताऊं इसके अंदर जितना असेसमेंट डेली बेसिस पर अगर आप एक आरसी रोज कर लोगे आपका काम बन जाएगा। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जितनी स्ट्रांग होगी, पैरा जंबल का आइडिया होना चाहिए, एरर डिटेक्शन आपको पता होना चाहिए, ये सारे के सारे आपको करने हैं प्रैक्टिस के साथ। तो मैंने मॉक टेस्ट में डेली आपको 1 या 2 असेसमेंट दे रखे हैं जो कि आपके वर्बल एबिलिटी के होने वाले हैं। प्लस इसके अंदर इंपॉर्टेंट टॉपिक ज्यादा
नहीं है, इन चीजों के इंपॉर्टेंट है, बट इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ही होने वाला है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे इंपॉर्टेंट होगी आरसी, दैट्स अ गेम चेंजर। अगर आपकी स्पीड नहीं है फिर ये सब बेकार हो जाता है, मैं आपको बता रहा हूं। सो आरसी हो गया, फिल इन द ब्लैंक्स हो गया, पैरा जंबल हो गया, ठीक है, इनफॉर्मल टू फॉर्मल हो गया, स्पॉटिंग द एरर हो गया, एंटोनिम सिनोनिम्स हो गया। बहुत वास्ट है बट थोड़ा बहुत आपको आइडिया लगना चाहिए। बाकी ई बुक्स वगैरह है, बस ये 4-5 टॉपिक आते हैं। बट आई वुड से कि इसमें आप पे टाइम नहीं है, आप पे 7 दिन अगर है तो आपसे प्रैक्टिस करो। अगर आप एनक्यूटी के लिए कर रहे हो तो इस सिलेबस को लिखो और आराम आराम से, देन यू कैन प्रैक्टिस अ लॉट, राइट। फिर आता है आपके पास लास्ट, ये तो स्कैन बुक हो गया, हमने ऑलरेडी दे रखा है। लास्ट आता है न्यूमेरिकल एबिलिटी। ये टफेस्ट सेक्शन हो जाता है बहुत बार, क्योंकि चाहे टीसीएस एनक्यूटी की बात करो, लेवल काफी हाई आता है। स्मार्ट हायरिंग में इतना हाई तो नहीं आएगा, क्योंकि जो मैंने सैंपल देखा उसमें काफी इजी क्वेश्चन थे। बट पॉइंट इज दैट कि आपको हर टॉपिक का बेसिक आना चाहिए, राइट। टॉपिक से क्या आते हैं, ये सारे टॉपिक, और इसी ऑर्डर में चलना है। ऐसा नहीं है कि सर टाइम स्पीड डिस्टेंस मैं पहले कर लूंगा क्योंकि उसमें 4 क्वेश्चन आएंगे या 2 क्वेश्चन आएंगे, ऐसा नहीं है। जब तक आपको ऑर्डर ऑफ नहीं पता होगा, सीक्वेंस कैसे पढ़ना है, एप्टीट्यूड सब बेकार है आपके पास, राइट। तो सबसे पहले सिंप्लीफिकेशन से 1 या 2 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको 100% मिलेंगे। देन परसेंटेज हो गया, एसआईसीआई बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रॉफिट एंड लॉस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। उसके बाद टाइम एंड वर्क, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। रेशियो प्रोपोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, एजेस एंड पार्टनरशिप हो गया, एलिगेशंस हो गया, एवरेजेस हो गया, डेटा इंटरप्रिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, पीएनसी हो गया, टाइम स्पीड डिस्टेंस एंड बोथ साइड स्ट्रीम हो गया, मेंसुरेशन के सारे फॉर्मूले 2D 3K के होते याद होने चाहिए, और स्टैट्स आपके पास हो गया, और ई बुक हो गया लास्ट में। ये सारी चीजें आपके पास है। मैंने ऑलरेडी रिकॉर्डेड जो आपको अभी ये वो दिखाया है, वो उसके अंदर मैंने सारा कंटेंट भी डाला हुआ है, सो दैट जो इंपॉर्टेंट है वो आप कंटेंट कर सको, राइट। ये हमारे पास है, क्या क्या टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है वो सारे इंपॉर्टेंट है। टीसीएस के फेवरेट स्टैट्स हो गया, ये सारा हो गया, एसआईसीआई बहुत फेवरेट है। न्यूमेरिकल एबिलिटी में हर टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आप ये नहीं कह सकते सर मैंने 2 टॉपिक छोड़ दूं, 4 टॉपिक छोड़ दूं, सारे टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट। तो मेक इट वेरी श्योर कि आप अच्छे से सारी चीजें कर सके, चाहे वो नंबर सिस्टम हो, चाहे वो डिविजिबिलिटी हो, चाहे एसआईसीआई, प्रॉफिट एंड लॉस बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पास, पार्टनरशिप, एलिगेशन, इन हर टॉपिक से 1 या 2 क्वेश्चन जरूर मिलता है। डेटा इंटरप्रिटेशन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, डीआई अगर आप देखोगे बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइम एंड वर्क, पाइप्स एंड सिस्टम हो गया आपके पास, पीएनसी आई वुड से कि टीसीएस में कभी फेवरेट तो नहीं रहा है, बट स्टिल अगर आप पे टाइम नहीं है तो आप इससे स्किप मार सकते हो, अगर टाइम है तो बेसिक आप देख सकते हो, राइट। तो ये हो गया, बोथ साइड स्ट्रीम इज इंपॉर्टेंट, टाइम स्पीड डिस्टेंस इज इंपॉर्टेंट, मेंसुरेशन में सारे फॉर्मुलेस याद होने चाहिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चों को 2D 3 में फॉर्मुलेस याद नहीं होते। ये पूरा सिलेबस हो गया। बाकी डीएसए की अगर आप बात करें, कोडिंग की अगर आप बात करें, एनक्यूटी का ऑलरेडी हमने पूरा रोड मैप डाला हुआ है इतिका मैम ने, यू कैन प्लीज चेक दैट आउट, चेकआउट। और इसके अलावा अगर आप स्मार्ट हायरिंग की बात करें तो एक कोडिंग क्वेश्चन आएगा, उसके लिए भी अगर आप देखो एरे स्ट्रिंग, हम लोग मैंने क्या किया, इसी वजह से आप अपना ये जाओगे, जो मैंने टेस्ट दिया हुआ है, हमने एक तो कोडिंग असेसमेंट दिए हुए हैं इसमें डेली बेसिस पे, जो कि आपको कोई नहीं देगा। इसके अलावा मैंने यहाँ पे व्हाट आई डिड, राइट, मैंने यहाँ पे 3-4 कोडिंग का आपको इतना दे दिया ना कंटेंट। यहाँ पे आप डीएसए में जाना, ठीक है, जिन लोगों के पास टाइम कम है, 7-8 दिन है, या तो जावा ऑप्ट कर रहे हो, सी प्लस प्लस या पाइथन, वो आपको बेसिक पे डिपेंड करेगा। अगर आप जावा कर रहे हो तो यहाँ पे एक तो ये बुक है हमारी, ठीक है, ब्लैक बुक। इसके अलावा बेसिक्स इंपॉर्टेंट मैथ्स वाले क्वेश्चन, जावा के एरे, मैप्स इन जावा, स्लाइडिंग विंडो, ग्रीडी एल्गोरिथम, और बाइनरी सर्च, और स्ट्रिंग इन जावा। अगर आप यहां तक भी कर लोगे, एक क्वेश्चन बेसिक ही आता है, मैं आपको गारंटी कर रहा हूं, इतना हाई नहीं आता। जो लोग कोडिंग भी चाहते हैं वो इतना भी कर लोगे, आपका काम बन जाएगा। और प्लस इसके साथ अगर आप बोलोगे, ठीक है, जो जो कमेंट करेगा, वन शॉट वीडियो मैं बहुत जल्दी लाने वाला हूं। अगर आप मुझे इसके नीचे लिखोगे वन शॉट, सो दैट आई कैन अंडरस्टैंड ये वन शॉट क्या होगा, ये पूरा नहीं होगा, बट ये इंपॉर्टेंट जो हमारे पास क्वेश्चन है उस पर वन शॉट होगा। तो जितने भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड है वन शॉट के लिए, जिनका पेपर आने वाला है, प्लीज कमेंट करके बताना। कोडिंग का भी वन शॉट दूंगा, पूरा सैंपल जो टीसीएस ने डाला है वो भी आपको वो करवाऊंगा, लॉजिकल भी दूंगा, वर्बल भी दूंगा। बट पॉइंट इज दैट एक तो वन शॉट लिख देना, और जो ये मॉक टेस्ट सीरीज है जस्ट 499 फॉर द फर्स्ट 50 स्टूडेंट है क्लास, प्लीज इस बात को ध्यान रखिएगा, जरूर ले लीजिएगा। इसके अलावा अगर आप बीटेक के स्टूडेंट हैं तो भाई मैं एक ही बैच आपसे हमेशा बोलता हूं, गो फॉर संकल्प बैच। ये हमारा एक प्रीमियम बैच है, ज्यादा महंगा नहीं है, 1500 रुपए का है, बट इसके अंदर आपको जो मिलेगा वो मैं बहुत मेहनत करता हूं, मैं आपको बता रहा हूं, मैं सिर्फ ऐसे नहीं आपको बोलता, हम लोग बहुत मेहनत अपना वो करते हैं संकल्प 7.0 के अंदर। इसमें भी हमारा 1530 रुपए का बैच है आपके पास, और डेली लाइव क्लासेस होती है गूगल मीट पे, आप मेरे सारे स्टूडेंट्स आप जानते हैं, वो बात कर सकते हैं। पूरी टीम है हम पे, ऐसा नहीं है, हम लोगों की पूरी टीम है जो अपने फोर्टेज पे वर्क करती है। एप्टीट्यूड हो गया, क्वांटिटी इंग्लिश, कोडिंग आपके पास हो गया, इंपॉर्टेंट लाइव क्लासेस यहाँ अपलोड करते हैं, ई बुक्स मैंने साथ दे रखे हैं, एसक्यूएल है, इंटरव्यू प्रिपरेशन है, देन कंपनी स्पेसिफिक है, देन लक्ष्य मॉक टेस्ट सीरीज है। तो इफ यू हैव अ संकल्प बैच, आपको कुछ भी बैच लेने की जरूरत नहीं है, चाहे अभी एग्जाम है, टीसीएस है, एसेंचर है, कॉग्निजेंट है, कैपजेमिनी है, कोई भी आपका पेपर है, तो
गो फॉर संकल्प 7.0, राइट? थैंक यू सो मच गाइस। और हाँ, अगर आप वन शॉट चाहते हो तो प्लीज कमेंट जरूर कर देना वन शॉट, मैं सारे वन शॉट आपको दे दूंगा फॉर TCS इग्नाइट फिलहाल। और जब NQT आएगा तब हम अलग से रोड मैप लाएंगे, वन शॉट भी अलग लाएंगे, सब कुछ अलग करेंगे। आई वॉन्ट रिजल्ट, राइट? ठीक है, वो प्रियोरिटी है। प्लीज, थैंक यू सो मच। सेशन को लाइक जरूर कर देना। थैंक यू, बाय।